नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज की डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से, इसे हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। तो देखिए इसे मैंने अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो देखिए ये मेरा ग्राफ बहुत ही छोटा है, लेकिन इसे हमें बनाने समय थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो देखिए मैंने इस तरह से, ये जो मेरा नीचे वाला बॉक्स है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से नीडल को निकाल लिया है। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब यहाँ से यहाँ आ रहा तो हमें इस तरह से यहाँ भी देखिए थोड़ा सा कपड़ा मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है। सिंधी में कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से इसके बीच से जो भी धागा जाएगा वो हर बार अल्टरनेट होगा। जैसा कि ये धागा भी क्रॉस करा तो ये मेरा नीचे है, तो यहाँ पर ऊपर होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा और ये इस तरह यहाँ पे नीचे होगा। तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे नीचे लेकर आना। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ रहा तो हम यहाँ भी थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लेंगे। तो ये भी मेरा एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे ये धागा जो क्रॉस करा ऊपर है तो नीचे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, यानी कि यहाँ पे ये इस तरह से ऊपर होगा। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये लाइन अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी हम इसी तरह से एक बार चेक कर लेंगे। अगर मेरा ये धागा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और ये मेरा यहाँ पे इस तरह से ऊपर होगा, तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा लाइन अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी आपको हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ लेना है और फिर एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे। यहाँ पे ये नीचे है तो ऊपर नीचे ऊपर और यहाँ पे इस तरह से मेरा ये धागा नीचे से होगा। देखिए स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मेरा ये धागा नीचे है, तो अभी यहाँ से जो धागा जाएगा ऊपर नीचे ऊपर और ये नीचे। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लिया, यानी जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। तो अब देखिए यहाँ भी एक बार हम चेक कर लेते। अगर मेरा ये धागा यहाँ ऊपर है तो नीचे ऊपर नीचे ये इस तरह से ऊपर आएगा। जब यहाँ पे ये ऊपर आएगा तो यहाँ भी इसी तरह से हमें थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को इस तरह से इसके ऊपर से लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ नीचे है तो ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ पे मेरा ये धागा यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएगा। आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर आपका धागा यहाँ नीचे है तो ऊपर नीचे ऊपर और ये नीचे आएगा। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से मेरा धागा इसके ऊपर से आएगा, नीचे ऊपर। अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर आपका धागा यहाँ पे इस तरह से ऊपर है तो हम नीचे है तो यहाँ पे हम ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए यहाँ से भी हमें इसी तरह से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकालेंगे और ठीक इसी जगह पे हमें अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि हर बार मेरा इसी तरह से ये शेप बनता जाएगा। तो बस अब हम यहाँ पे इस तरह से इसके बगल में जो मेरे ऊपर का लाइन है हम यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर से और यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे, देखिए इस तरह से। तो फिर हमें यहाँ भी इसी तरह से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लेना है और हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे, देखिए। और फिर यहाँ पे हमें यहाँ आना। तो यहाँ पे मेरा ये थ्रेड देखिए इस तरह से ऊपर है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके नीचे से हम अपने नीडल को लेकर आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को
इसके नीचे से लेकर आना और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे हमें इस तरह से अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है तो आपको यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना, देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ आएंगे, यानी आपको जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। और आप यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए यहाँ देखिए मेरा ये धागा यहाँ ऊपर है, यानी कि यहाँ पे हमें इस तरह से नीचे से जाना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो बस इसी तरह से देखिए आपको ये पूरा जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना। बस इस बात का ध्यान रखना, अगर मेरा यह धागा यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे नीचे होके इसके ऊपर से और यहाँ पे इसके नीचे से हम आएंगे। तो बस इसी तरह से आपको ये सर्कल कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस शेप को भी सेकेंड राउंड को भी बना लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हमें देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ पे इस तरह से नीचे है, यानी हमें इसके ऊपर से इसके नीचे से इसके ऊपर से इसके नीचे से, यानी देखिए मैंने इसी स्ट्रेट लाइन में अपने नीडल को एक बार इस तरह से ऊपर से, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से इस तरह से अल्टरनेट कर लिया है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लेना। अब देखिए आपका ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा, तो जब आप यहाँ से यहाँ आइएगा तो देखिए ये अगर ये थ्रेड मेरा यहाँ पे ऊपर है तो आपको इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे नीचे से लेकर देखिए यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ ऊपर से और यहाँ पे नीचे से हम निकालेंगे। हमें बगल वाले लाइन में एक बार क्रॉस चेक करना है कि मेरा थ्रेड ऊपर है कि नीचे है। अगर यहाँ नीचे है तो यहाँ पे हमें ऊपर से आना है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है इस ग्राफ में। तो फिर हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो हमें यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से निकालेंगे। और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हमें यहाँ पे आना है तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लिया। बस आपको इसी बात का ध्यान देते हुए आपको ये पूरा आपका जो ग्राफ है इसी तरीके से बनता जाएगा। बस आप ध्यान रखिएगा कि आप बगल वाले थ्रेड अगर नीचे है तो आपको दूसरी बार उसके ऊपर से जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसके ऊपर से आएंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे। आपका यहाँ पे थ्रेड का क्रॉस इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपके बगल में अगर क्रॉस में इस तरह से ये धागा ऊपर है, यानी मेरा यहाँ ये नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, तो देखिए यहाँ पे भी हमें इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ पे अल्टरनेट किया था तो इसी तरह से हमें यहाँ भी अल्टरनेट कर लेना। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। और ये जो मेरा सेकंड राउंड है यहाँ पे लास्ट वाला ग्राफ है, इसे भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि आपका धागा हमेशा हर बार अल्टरनेट हो। तो देखिए इसी तरह से मैंने पूरा स्क्वायर बनाकर तैयार कर लिया। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से आप अगर एक साइड का ये छोटा वाला क्रॉस देखें तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका थ्रेड का डायरेक्शन एक जैसा हो। जैसे यहाँ पे ये ऊपर है तो यहाँ ये भी ऊपर होना चाहिए, यहाँ ये भी। आपको इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका बॉक्स सही बना है या नहीं बना, वरना आप जब आपका थ्रेड अल्टरनेट हो गया यानी कि ये सही बनना, वरना थोड़ा सा भी गलत होता तो इस तरह से आपके चेक नहीं बनते। तो अब देखिए मेरा यहाँ पहला और दूसरा स्टेप बन गया। अब मैं आपको बताऊंगी तीसरे स्टेप में करना क्या है। तो हमें इस तरह से देखिए ये जो मेरा क्रॉस है हम यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ से देखिए हमें यहाँ से बस इस बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है और फिर यहाँ पे इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। आप चाहे तो ठीक इस क्रॉस के पास दूसरे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बॉक्स 2 कलर का दिखेगा और वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो बस आपको इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लीजिए और एक बार फिर आपको इसी तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस
हमें तीसरे स्टेप में यही करना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से, फिर दूसरे छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे और ये पहला वाला थ्रेड है, इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से। तो बस तीसरे वाले स्टेप में आपको इसी तरीके से पूरा स्क्वायर में हम चारों तरफ कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालना है, फिर दूसरी बार आपको छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकालना है और ये जो मेरा पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे चारों तरफ कर लिया। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे देखिए, जो इस तरह से मेरा ये वाला क्रॉस है तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ से अब हम अपने नीडल को इस वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे। यानी कि पहले हम राइट साइड से डिज़ाइन को बना रहे थे, अब हम लेफ़्ट साइड में आएंगे। यानी कि जैसा कि हमने बाहर साइड में बनाया था, ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पे अंदर साइड में बनाना है। तो हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पे हम पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर इस तरह से देखिए हम दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो सेम इसी चीज़ को अब हमें रिपीट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो ये वाला जो धागा है यहाँ पे मेरा, इसे हमें उठा लेना है। देखिए एक बार छोटे वाले क्रॉस में आएंगे तो हमें ये जो इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था, बस इसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से आएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के, इसी तरह से हमें अंदर का भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अंदर में भी जो था मैंने अपना तीसरा स्टेप बना ही लिया है। बस आपको इसमें एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालना था, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से। तो फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाला था, तो ठीक इसी जगह इस तरह से हमें अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लेना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन बन गया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये जो मेरा सेंटर में अभी भी मेरा ग्राफ ये बचा हुआ, आप चाहे तो इसे दूसरे कलर से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसी सेम कलर से ही बनाऊँगी। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। ये भी बहुत इजी है। और फिर हमें यहाँ आना है। इसमें जैसे जैसे आपको ग्राफ से गया वैसे वैसे आपको जाना है। तो अभी आपको यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे हमें अंदर साइड में आना है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना और अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो फिर इस तरह से हमें इसके नीचे से अपने नीडल को लेके आना है और फिर हमें यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ भी इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे लेकर आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना और यहाँ भी सेम हम इसी तरह से अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लाएंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप बन गया। तो अब हमने नीडल को यहाँ पे नीचे देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो हमें यहाँ इसके नीचे से होते हुए हम इसके ऊपर से आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे आएंगे। तो बस यहाँ भी इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना है। तो इसी तरह से मेरा यहाँ पे ये जो दूसरा स्टेप है ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से और फिर इसके नीचे से अपने नीडल को निकाल लेंगे। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने थ्रेड को अल्टरनेट रखना है, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। देखिए मैंने ये जो मेरा क्रॉस है मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ से पहले वाले बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे,
फिर हमें अपने नीडल को इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेना है। और फिर ये पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो बस इसी तरह से आपको अल्टरनेट करते रहना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से और एक बार छोटे वाले क्रॉस में। थर्ड और फोर्थ स्टेप यानी सेमी सर्कल, हमें अपने डिज़ाइन को सेमी सर्कल बनाते हुए बना लेना है। तो हम इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें तीसरा स्टेप बनाते जाना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने तीसरा स्टेप बना लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से, जहाँ पे मैंने अपने नीडल को पहले तीसरे स्टेप के लिए निकाला था, ठीक इस क्रॉस में हमें इस तरह से अपने नीडल को इसके बीच से निकाल लेना है। अब यहाँ पे ये जो क्रॉस में पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे ले लेना। अब हम यहाँ से देखिए, अभी राइट साइड से जा रहे थे, अब लेफ़्ट साइड से जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लिया और इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। 4 धागा यानी कि हमें यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये और ये पहला और तीसरा, हर बॉक्स में अब हमें पहला और तीसरा धागा होगा उसे उठा लेना। अब हर बॉक्स में आप देखिएगा कि 4-4 धागा हो गया। इस तरह से हम बड़े वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से तीसरे वाले क्रॉस में हमें यहाँ पे छोटे वाले क्रॉस में अपने नीडल को निकाल लेना है। तो इस बॉक्स में इस तरह से देखिएगा अब 4 धागा हो गया। 4 धागा हो जाएगा तो आपको पहला और तीसरे को आप नीडल पे उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इस बॉक्स में भी 4 धागा हो गया है। तो इसे पहले और तीसरे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। बहुत ध्यान से उठाना है क्योंकि मेरा पहला और तीसरा जो थ्रेड है वो नीचे रहता है। तो हमें इस तरह से देखिए सुई की सहायता से इसे हम अपने नीडल देखिए यहाँ पे उठा लेंगे। फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालते हुए जो ये मेरा इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है, तो हमें पहला और ये जो तीसरा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से आपको ये चौथा स्टेप कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसके 4th स्टेप बना लिया है और मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। और इसे बनाना तो बहुत आसान है, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का लुक दे रहा है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।